अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात। टीवी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मंडी खबर में स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, और साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है जिन्सों का बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे मक्का, जीरा, उड़द, केला, गुड़ और अरंडी की। और बता दें, इसके अलावा भी कई और जिन्सों के बाजार भाव पर मंडी खबर में आप जानकारी हासिल कर सकेंगे। बाजार की जानकार साहिल गोयल से भी भाव पर चर्चा होगी, लेकिन आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। सीमित आवक के साथ हुआ मक्का का कारोबार। अलीगढ़ मंडी में 2200 रुपए रहा बाजार भाव। बात मक्का के बाजार की ही बता दें आपको कि कृषि उपज मंडियों में मंगलवार को मक्का की आवक सामान्य से कम रही। बात इसके हाजिर भाव की जाए तो कृषि उपज मंडियों में 23 अगस्त को मक्का के सौदे सीमित दायरे में दर्ज किए गए। मक्का के कारोबार पर पेश है ये रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में मंगलवार को मक्का की आवक सामान्य से कम रही। 23 अगस्त को कृषि उपज मंडियों में मक्का के सौदे सीमित दायरे में हुए। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की जंबूसर मंडी में 22 अगस्त को मक्का का भाव रहा 1800 रुपए, जो कि 23 अगस्त को भी 1800 रुपए पर टिका रहा। महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में भी मक्का के सौदे स्थिर भाव पर हुए। यहाँ दोनों दिन यानी 22 और 23 अगस्त को मक्का का भाव 2800 रुपए पर बरकरार रहा। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ की अलीगढ़ मंडी में 22 अगस्त को मक्का का भाव रहा 2180 रुपए, जो कि 23 अगस्त को 20 रुपए बढ़कर 2200 रुपए हो गया। वहीं राज्य की ही लखीमपुर मंडी में 22 अगस्त को मक्का का भाव रहा 1965 रुपए, जो कि 23 अगस्त को 5 रुपए की मामूली बढ़त के बाद 1970 रुपए हो गया। वैश्विक बाजार में भारतीय मक्का का निर्यात बढ़ा है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीडा के मुताबिक चालू वित्त वर्ष 2021-22 में अप्रैल से जनवरी महीने के दौरान मक्का के निर्यात में 2 गुना की बढ़ोतरी देखने को मिली है। बीते 10 महीने के दौरान मक्का का निर्यात 816.31 मिलियन डॉलर तक पहुंच गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान 634.85 मिलियन डॉलर मक्का का निर्यात हुआ था। बांग्लादेश और नेपाल जैसे पड़ोसी देश भारतीय मक्का के प्रमुख आयातक हैं। बांग्लादेश ने चालू वित्त वर्ष 2021-22 में अप्रैल से जनवरी के दौरान 345.5 मिलियन डॉलर का मक्का आयात किया है, जबकि नेपाल ने इस दौरान 132.16 मिलियन डॉलर मूल्य का मक्का आयात किया है। वहीं बात मक्का की पैदावार की करें तो भारत में चावल और गेहूं के बाद मक्का तीसरी सबसे महत्वपूर्ण अनाज की फसल है। भारत में मक्का की खेती पूरे साल की जाती है और ये मुख्य रूप से खरीफ की फसल है। मक्का फसल मुख्य रूप से कर्नाटक, मध्य प्रदेश, केरल, बिहार, तमिलनाडु, तेलंगाना, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश राज्यों में उगाई जाती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक इस साल घरेलू स्तर पर मक्का की रिकॉर्ड उपज होने का अनुमान जताया गया है। देश में इस साल मक्का की पैदावार बीते साल के मुकाबले ज्यादा हो सकती है। इसका असर कृषि उपज मंडियों में मक्का के भाव पर देखने को मिल सकता है। हाल ही में जारी चौथे अग्रिम अनुमान के मुताबिक मक्का की कुल पैदावार 3,36,20,000 टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल इस दौरान मक्का की उपज 3,16,50,000 टन ही रही थी।
तो देखा भी आपने कि किस तरह से कारोबार हो रहा है मक्का के बाजार में। आगे किस तरह का माहौल रह सकता है, जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट साहिल गोयल का, जो फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। साहिल जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। जानना चाहेंगे मक्का के बाजार में आगे आने वाले समय में किस तरह की संभावनाएं लग रही हैं आपको? जी बिल्कुल, अगर हम मक्का की बात करते हैं, देखिए मक्का की जो आवक है वो बिल्कुल सामान्य रूप से हमें कम आती हुई दिखाई दी है, लेकिन इसकी जो सीजनल डिमांड है वो पहले के मुकाबले अगर आप देखते हैं तो कम होते हुए दिखाई दी है। निर्यात का स्तर भी हमें ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई नहीं दिया है, लेकिन तकनीकी रूप से हमें लग रहा है कि इसमें एक आंशिक वृद्धि हमें देखने को मिल सकती है। बिल्कुल, तो आंशिक वृद्धि का यहाँ पर हम अनुमान लगा सकते हैं, आपका कहना है। तो ऐसे में किसान क्या कर सकते हैं, उनके लिए सलाह क्या रहेगी आपकी? बिल्कुल, किसान भाइयों को मैं इसमें एक तेजी में ही बने रहने की सलाह दूंगा। इसमें हमें एक आंशिक तेजी देखने को मिल सकती है जो 2 से 3% तक की रह सकती है। जी बिल्कुल, तो ऐसे में हमारे किसान थोड़ा सा इंतजार जरूर कर लें। बिल्कुल साहिल जी, आप भी बने रहिए हमारे साथ। अलग अलग जिंसों के बाजार के बारे में हम बुलेटिन के दौरान आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे, रुख करते हैं बाकी की सुर्खियों का। मिले जुले रुख के साथ बिका जीरा। राजकोट मंडी में 20,750 रुपए रहा बाजार भाव। उड़द की पैदावार में बढ़त अनुमानित 28 लाख के पार जा सकती है उपज। अब बात जीरे के बाजार की। बता दें आपको कि कृषि उपज मंडियों में मंगलवार को जीरे के सौदों में तेजी देखने को मिली। कई मंडियों में भाव गिरे, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान जीरे के सौदों में बिना किसी बदलाव के साथ कारोबार हुआ। बता दें आपको कि साल 2021-22 में हुआ जीरे का निर्यात बीते साल के मुकाबले 15% तक घटा है। कैसा बना हुआ है जीरे का बाजार, जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। कृषि उपज मंडियों में मंगलवार को जीरे के सौदों में मिले जुले रुख के साथ कारोबार हुआ। कई मंडियों में भाव तेज हुए, वहीं कुछ मंडियों में जीरे की खरीद नरमी के साथ हुई, जबकि कुछ मंडियों में जीरा स्थिर भाव पर बिका। जीरे की आवक पर नजर डालें तो 23 अगस्त को गुजरात की मंडियों में जीरे की आवक देखने को मिली। इसके हाजिर भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की ध्रोल मंडी में 22 अगस्त को जीरे का भाव रहा 15,500 रुपए। 23 अगस्त को इसके सौदों में कोई बदलाव नहीं आया और भाव 15,500 रुपए पर टिका रहा, जबकि राज्य की ही हलवद मंडी में जीरे के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 22 अगस्त को जीरे का भाव रहा 22,250 रुपए। 23 अगस्त को इसके सौदे 150 रुपए उछलकर 22,400 रुपए पर हुए। वहीं राजकोट मंडी में जीरे के भाव में कमजोरी देखने को मिली। यहाँ 22 अगस्त को जीरे का भाव था 21,000 रुपए। 23 अगस्त को इसके सौदों में 250 रुपए की नरमी आई और भाव 20,750 रुपए पर आ गया। वहीं राजस्थान की जोधपुर मंडी में 22 अगस्त को जीरे का भाव रहा 19,605 रुपए, जो कि 23 अगस्त को 945 रुपए की बढ़त के बाद 20,550 रुपए हो गया। घरेलू स्तर पर इस साल जीरे की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए हाल ही में जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान जीरे की उपज में 5% की कमी होने का अनुमान जताया गया है, जिसका असर जीरे के बाजार भाव पर पड़ सकता है। साल 2021-22 के दौरान देश भर में जीरे की पैदावार 7,26,000 टन रह सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान जीरे की उपज 7,95,000 टन रही थी। यानी इस साल जीरे की पैदावार बीते साल के मुकाबले 69,000 टन कम हो सकती है। जीरे का मसालों में अपना अहम स्थान है। साल 2021-22 में हुआ जीरे का निर्यात बीते साल के मुकाबले 15% घटा है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2020-21 में जीरे का निर्यात 2,98,423 टन का हुआ था, जबकि साल 2021-22 के दौरान जीरे के निर्यात में कमी देखने को मिली और इस साल जीरे का निर्यात बीते साल के मुकाबले 81,427 टन लुढ़ककर 2,16,996 टन पर आ गया। तो अभी आपने जाना कि किस तरह की परिस्थितियां हैं जीरे के बाजार में। पैदावार में कमी है, निर्यात में भी यहाँ पर हमने थोड़ी कमी ही देखी है, यहाँ पर आंकड़े बता रहे हैं। तो ऐसे में किस तरह का असर रह सकता है इसके बाजार भाव पर, जान लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट से। साहिल जी, जीरे के बाजार को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप?
जी बिल्कुल, अगर हम जीरे की बात करते हैं तो देखिए जीरे के जो भाव हैं हमें कई मंडियों में हमें गिरते हुए दिखाई दिए हैं। तकनीकी रूप से हमें वहाँ पे थोड़ी सी आंशिक बिकवाली दिखाई दी है। इस वर्ष जो है हमें निर्यात भी जो है पहले से हमें कम दिखाई दिया है, लेकिन जीरा जो है एक काफ़ी अच्छी कमोडिटी और किसानों के लिए हमेशा फायदे का सौदा रहा है। भारतीय और वैश्विक स्तर पर भारतीय जीरे की काफ़ी ज़्यादा डिमांड रहती है, इसलिए आने वाले समय में सीजनल डिमांड को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि जीरे में जो है तेजी वापस आ सकती है। बिल्कुल, तो आगे आने वाले समय में हम थोड़ी तेजी का यहाँ पर अनुमान लगा सकते हैं। ऐसे में किसान क्या कर सकते हैं, सलाह क्या रहेगी आपकी? बिल्कुल, किसानों को मैं जीरे में तेजी में ही बने रहने की सलाह दूंगा। आने वाले समय में हो सकता है इसमें 5 से 7% तक की हमें तेजी देखने को मिले, और सीजनल डिमांड जिस तरीके से बूस्टअप हो रही है, हो सकता है नवंबर दिसंबर में ये तेजी हमें बढ़ते हुए दिखाई देगी। बिल्कुल, तो अच्छी मांग के चलते यहाँ पे 5 से 7% तक की तेजी का अनुमान जताया जा रहा है। किसान थोड़ा सा इंतजार कर लें, इस तेजी का फायदा उठा सकते हैं। यही सलाह है हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट साहिल गोयल की। साहिल जी, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे, सेब के बाजार भाव पर एक नजर डाल लेते हैं और सबसे पहले आपको बताएंगे हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी का हाल। तो सेब का बाजार भाव रहा 6,500 रुपए। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भी इसका जो बाजार भाव है दर्ज किया गया 6,500 रुपए। और वहीं पंजाब की जालंधर मंडी की बात करते हैं तो बता दें यहां पर सौदे हुए 3,200 रुपए पर। राजस्थान की जोधपुर मंडी की बात की जाए तो यहां बिकवाली जो है वो दर्ज की गई 5,000 रुपए पर। बता दें आपको ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो जाना अपने देश के अलग अलग मंडियों में सेब के बाजार भाव का हाल किस प्रकार रहा, इसी के साथ बता दें वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी उड़द और केले की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन प्रकृति पर किसका जोर? कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा, तो कभी कीट पतंग का प्रकोप कर दे नुकसान कमर तोड़। भैया खेती में तो जोखम रहता ही है, अब क्या करें? अब प्रकृति का कोनो उपाय है का? प्रकृति का तो नहीं, मगर नुकसान का उपाय है। अच्छा, हाँ, AIC से फसल बीमा। फसल बीमा मतलब मामूली सा प्रीमियम दो और बड़ी चिंता से मुक्ति पाओ। अरे वाह। AIC से अपनी जरूरत अनुसार कोई फसल बीमा चुने, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। बुआई से लेके कटाई तक प्राकृतिक आपदा से सुरक्षित रहे किसान। भरपाई हो पूरी अगर फसल का हो नुकसान, जब AIC का है साथ तो ना डर ना फिक्र की बात। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, AIC। ब्रेक के बाद आपका दूरदर्शन किसान पर फिर से स्वागत। बुलेटिन के इस हिस्से में जानेंगे केले के बारे में, लेकिन आइए पहले बात कर लेते हैं उड़द के बाजार के बारे में। बता दें आपको कि देश से होने वाले दालों के निर्यात में इस दौरान अच्छी बढ़त देखने को मिली है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में उड़द की जो आवक है वो सामान्य सी बनी हुई है। मंगलवार को कृषि उपज मंडियों में उड़द के सौदों में मिला जुला रुख देखने को मिला है। उड़द के कारोबार पर पेश है हमारी एक खास रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों उड़द की आवक सामान्य है। बात इसके हाजिर भाव की करें तो मंगलवार को उत्तर प्रदेश की ज्यादातर मंडियों में उड़द के सौदों में मिला जुला रुख देखने को मिला। कहीं भाव चढ़े, कहीं उतरे, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान उड़द के भाव स्थिर रहे। एग्मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में 22 अगस्त को उड़द का भाव रहा 7,250 रुपए, जो कि 23 अगस्त को 150 रुपए की बढ़त के बाद 7,400 रुपए हो गया। वहीं महाराष्ट्र की पुणे मंडी में इस दौरान उड़द का कारोबार स्थिर भाव पर हुआ। यहाँ दोनों दिन यानी 22 और 23 अगस्त को उड़द का भाव 8,800 रुपए पर टिका रहा। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ की मथुरा मंडी में 22 अगस्त को उड़द का भाव रहा 7,420 रुपए, जो कि 23 अगस्त को 10 रुपए टूटकर 7,410 रुपए हो गया। वहीं राज्य की सुल्तानपुर मंडी में 23 अगस्त को उड़द का भाव 5 रुपए लुढ़ककर 7,440 रुपए से 7,435 रुपए हो गया। देश में इस साल उड़द की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। घरेलू स्तर पर उड़द की उपज में इस साल 6,54,000 टन की बढ़ोतरी हो सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2021-22 के दौरान उड़द की पैदावार 28 लाख टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल इस दौरान उपज 22,30,000 टन ही रही थी।
तो जाना आपने उड़द के बाजार के बारे में, आगे इस पर और प्रतिक्रिया ले लेते हैं। कमोडिटी एक्सपर्ट लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। साहिल जी, उड़द के बाजार की अगर हम बात करते हैं तो आगे आने वाले समय में किस तरह की हम उम्मीद लगा सकते हैं, भाव जो है किस ओर जा सकते हैं? जी बिल्कुल, अगर हम उड़द की बात करते हैं, देखिए मंडियों के अंदर जो आवक है उड़द की बिल्कुल सामान्य रूप से बनी हुई है। सीजनल डिमांड भी अगर हम देखते हैं कि पहले से जो है इसकी जो सीजनल डिमांड है उसके अंदर थोड़ी सी हमें वृद्धि होते हुए दिखाई दी है। निर्यात भी जो है पहले से हमें सुधार होता हुआ दिखाई दिया है। अगर हम दालों को ही देखते हैं तो सभी दालों के अंदर जो है निर्यात जो है पहले से हमें बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। सीजनल डिमांड को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में उड़द के सौदों में भी हमें जो है तेजी दिखाई देगी। बिल्कुल, तो तेजी का अनुमान है, तो ऐसे में फायदा कैसे उठा सकते हैं किसान, क्या सलाह रहेगी आपकी? जी बिल्कुल, अगर मैं किसान भाइयों को जो है उड़द के अंदर खरीदारी की ही सलाह दूंगा। आने वाले समय में जो है इसके अंदर तेजी हमें आते हुए दिखाई दे रही है। नवंबर दिसंबर के दौरान जो है तेजी हमें बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। 7% तक की तेजी हमें जो है यहाँ से लग रहा है। बिल्कुल, तो अनुमान लगाया जा रहा है कि लगभग 7% तक की तेजी आ सकती है बाजार भाव में। तो नवंबर दिसंबर तक का इंतजार थोड़े किसान कर लें अगर आपके पास भंडारण क्षमता है तो। फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे, मौसम्बी के बाजार भाव पर अब एक नजर डाल लेते हैं। बता दें आपको कि छत्तीसगढ़ की दुर्ग मंडी की बात करेंगे तो यहां पर मौसम्बी का जो बाजार भाव है दर्ज किया गया 6,000 रुपए। पंजाब की जालंधर मंडी में इसके सौदे हुए 2,500 रुपए पर। तो वहीं राजस्थान की जोधपुर मंडी की बात की जाए तो भाव रहा 2,000 रुपए। उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में बता दें आपको इसकी बिकवाली दर्ज की गई 2,800 रुपए पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। मौसम्बी के बाद आइए अब आपको बताते हैं अनार के बाजार भाव का हाल। छत्तीसगढ़ की दुर्ग मंडी में अनार का बाजार भाव रहा 12,000 रुपए। पंजाब की जालंधर मंडी में भाव रहा 3,400 रुपए। तो वहीं राजस्थान की जोधपुर मंडी में इसके सौदे हुए 4,500 रुपए पर। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी की बात की जाए तो यहां पर बिकवाली हुई 5,800 रुपए पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। मौसम्बी और अनार के बाद आइए अब आपको जानकारी देते हैं केले के बाजार के बारे में। बता दें आपको कि कृषि उपज मंडियों में इन दिनों केले की जो आवक है वो सामान्य बनी हुई है। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एगमार्क नेट के अनुसार मंगलवार को हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में केले का जो बाजार भाव है दर्ज किया गया 3,500 रुपए। पंजाब की गढ़शंकर मंडी में भाव रहा 2,500 रुपए। तो वहीं राजस्थान की जोधपुर मंडी में केले की बिकवाली हुई 1,500 रुपए पर। तो वहीं उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में इसके जो सौदे हैं दर्ज किए गए 2,570 रुपए पर। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। बता दें आपको कि इस साल अप्रैल से मई महीने के दौरान देश से होने वाले फलों के निर्यात में बढ़ोतरी हुई है। एपिडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार फलों के निर्यात में 3,269 टन की बढ़त देखने को मिली है। साल 2022 में अप्रैल से मई के दौरान देश से कुल फलों का निर्यात 2,03,286 टन का हुआ है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान निर्यात 2,17,000 टन का ही हुआ था। तो केले के बाजार के बारे में अभी आपने जानकारी हासिल की, इस पर प्रतिक्रिया ले लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट से। साहिल जी, केले के बाजार भाव जो हैं आगे किस ओर जाते दिखाई दे रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, अगर हम केले की बात करते हैं, देखिए केले की जो आवक है मंडियों में बिल्कुल सामान्य रूप से बनी हुई है। लेकिन अगर हम इसकी सीजनल डिमांड की अगर हम बात करते हैं तो इसकी जो सीजनल डिमांड है हमें जो है अक्टूबर मंथ से हमें आते हुए दिखाई देगी, जब फेस्टिवल सीजन स्टार्ट होगा। दिवाली या नवरात्रे जब हम आते हुए दिखाई देंगे तब हमें एक फेस्टिवल सीजन के दौरान इसकी जो डिमांड है उसमें ऑल ओवर इंडिया में हमें एक बूस्टअप दिखाई दे सकता है। तब हो सकता है कि हमें जो है इसमें 5 से 7% तक की तेजी हमें और देखने को मिलेगी। बिल्कुल, तो आगे और भी ज्यादा तेजी का अनुमान है, तो किसान क्या कर सकते हैं, क्या कदम उठाएं जिससे उन्हें अच्छे दाम मिल सके? जी बिल्कुल, अगर किसान भाइयों के नज़रिए से हम बात करते हैं तो इसमें खरीदारी की ही सलाह रहेगी। अगर वो भंडारण कर सकते हैं, अक्टूबर नवंबर तक का इंतजार कर सकते हैं तो 5 से 7% तक की तेजी मिल सकती है और ये इनके लिए अच्छा एक फायदे का सौदा रह सकता है। बिल्कुल, तो केले के किसानों के लिए क्या सलाह है हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट ने आपको बता दिया। इसके साथ बता दें बुलेटिन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे हम गुड़ और अरंडी का हाल। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। सब किसान भाइयों को राम राम। फसल बेचनी है kisancrops.com पर बेचो, जहां बाजार खुद चल कर आता है और फसल बिकती है अपने भाव। ऐप लो, फसल विवरण भरो और बस। मैंने भी वही बेचा। www.kisancrops.com। हमारा फसल हमारा भाव।
खुशहाल होंगे खेत, पशु भी रहेंगे स्वस्थ। सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, किसानों के सवाल, विशेषज्ञों के जवाब, अब सिर्फ एक फोन कॉल पर। देखिए अपना खास प्रोग्राम। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060, 1800-113061। हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान की मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए अब बात करते हैं गुड़ की। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में गुड़ की जो आवक है वो सामान्य सी बनी हुई है। मंगलवार को दूसरे राज्यों के मुकाबले उत्तर प्रदेश की ज्यादातर मंडियों में गुड़ बिकवाली के लिए पहुंचा। बात अगर हम गुड़ के भाव की करते हैं तो उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मंडी में गुड़ का जो बाजार भाव है दर्ज किया गया 3,480 रुपए। वहीं लखीमपुर मंडी की बात करें तो भाव रहा 3,660 रुपए, जबकि राज्य की ही सीतापुर मंडी में गुड़ के सौदे हुए 3,650 रुपए पर। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। बता दें आपको कि गुड़ के निर्यात पर अगर हम नजर डालते हैं तो प्रमुख उत्पादक के तौर पर भारत को विश्व में गुड़ का एक मुख्य व्यापारी और निर्यातक माना जाता है। एपिडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2020-21 के दौरान भारत ने विश्व में 2,659 करोड़ रुपए यानी कि 358 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कीमत के 6,31,895 मीट्रिक टन से अधिक गुड़ और कन्फेक्शनरी उत्पाद का निर्यात किया है। साल 2020-21 के दौरान भारत ने गुड़ और कन्फेक्शनरी उत्पाद को मुख्य रूप से श्रीलंका, सूडान, नेपाल, नाइजीरिया और अमेरिका में निर्यात किया है। तो आइए गुड़ पर भी हम यहाँ पर प्रतिक्रिया ले लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट की। साहिल जी, गुड़ के बाजार के बारे में क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, अगर हम गुड़ की बात करते हैं, देखिए गुड़ की जो आवक है मंडियों में बिल्कुल सामान्य रूप से बनी हुई है। इसका जो उत्पादन भी अगर हम देखते हैं तो पिछले वर्ष के मुकाबले हमें ठीक ही होता हुआ दिखाई दिया है। वैश्विक स्तर पर भी अगर हम देखते हैं तो निर्यात जो है बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय गुड़ की काफी ज्यादा डिमांड है, इसलिए ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में जो इसमें तेजी है वो जारी रहेगी। बिल्कुल, तो ऐसे में किसान क्या कर सकते हैं, सलाह क्या रहेगी आपकी? जी बिल्कुल, अगर हम किसान भाइयों के नजरिए से बात करते हैं तो गुड़ के अंदर तेजी बनी रहेगी। आने वाले समय में हो सकता है फेस्टिवल डिमांड को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि 5 से 7% तक की तेजी हमें यहाँ से अनुमानित है। बिल्कुल, तो देखिए गुड़ में आगे तेजी बनी रहेगी, किसान फायदा और ले सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, प्याज के बाजार भाव पर अब एक नजर डाल लेते हैं और बता देते हैं आपको कि गुजरात की सूरत मंडी की बात करेंगे। प्याज का बाजार भाव रहा 1,150 रुपए। कर्नाटक की शिमोगा मंडी में भाव रहा 2,000 रुपए, जबकि महाराष्ट्र की लासलगांव मंडी की बता दें बात तो 1,152 रुपए रहा। उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद मंडी में भाव रहा 1,430 रुपए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। प्याज के बाद आलू के बाजार भाव का हाल। गुजरात की सूरत मंडी में आलू का भाव रहा 1,550 रुपए। पंजाब की जलंधर मंडी में भाव रहा 700 रुपए। राजस्थान की जोधपुर मंडी में सौदे हुए 1,300 रुपए पर, जबकि उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में भाव रहा 1,500 रुपए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। आइए बात करते हैं अरंडी के बाजार की। बता दें आपको कि किस तरह की परिस्थितियां बनी हुई है अरंडी के बाजार में। चालू खरीफ सीजन में अरंडी की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2022 में खरीफ अरंडी की बुआई 1,68,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान बता दें आपको कि अरंडी की खेती 72,000 हेक्टेयर में हुई थी। यानी कि इस साल मूंगफली की बुआई का आंकड़ा बीते साल के मुकाबले 96,000 हेक्टेयर आगे चल रहा है। वहीं बात करें हम अरंडी की आवक की तो बता दें कि मंगलवार को अरंडी की आवक सामान्य से कम देखने को मिली है। इसके हाजिर भाव की अगर हम बात करते हैं तो एक मार्कनेट के अनुसार गुजरात की हलवद मंडी में अरंडी का जो बाजार भाव है दर्ज किया गया 7,375 रुपए। राजस्थान की जोधपुर मंडी में भाव रहा 6,600 रुपए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो साहिल जी लगातार बने हुए हमारे साथ, आप हमें जानकारी दें कि अरंडी के बाजार की अगर हम बात करते हैं तो आगे हम किस तरह का अनुमान लगाएं इसमें?
जी बिल्कुल, अगर हम आरएनडी की बात करते हैं, देखिए आरएनडी की जो आवक है वो पहले से अगर हम देखते हैं तो कम मंडियों के अंदर हमें कम होती हुई दिखाई दी है। इसका जो उत्पादन भी है वो काफ़ी ज़्यादा कम है, इसलिए इसके फंडामेंटल हमें थोड़े से स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं। ग्लोबलाइज वे में भी अगर हम देखते हैं तो कि वहाँ पे जो है इसकी डिमांड हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, इसलिए जो है आरएनडी के अंदर जो है तेजी जारी रह सकती है। बिल्कुल, तो तेजी का माहौल रह सकता है आगे। तो ऐसे में किसान इस तेजी का फायदा कैसे उठाएं, क्या सलाह रहेगी आपकी? किसान भाइयों को मैं आरएनडी के अंदर तेजी में ही बने रहने की सलाह दूंगा। जिस तरीके से गवर्नमेंट की एमएसपी पॉलिसी भी इसके लिए सपोर्टिव बनी हुई है, फेस्टिवल डिमांड को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर जो है 5 से 7% तक की तेजी आ सकती है। बिल्कुल, तो साहिल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हम देना चाहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े, अहम जिन्सों के बारे में आपने जानकारियां हासिल की, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इसी के साथ बता दें आपको, अंतिम बार हम आपको जानकारी दे देते हैं टमाटर के बाजार भाव की जानकारी देंगे आपको। सूरत मंडी की तो बता दें यहाँ पर बाजार भाव रहा 1250 रुपए। वहीं पंजाब की जालंधर मंडी की बात करेंगे तो भाव रहा 1200 रुपए। और राजस्थान की सूरतगढ़ मंडी में इसके सौदे हुए 2600 रुपए पर, जबकि उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में भाव रहा 2050 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो बता दें आपको, ये था देश के अलग अलग मंडियों का हाल। और इसी के साथ आज की मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से जरूर मदद मिल रही होगी। एक विशेष जानकारी आपके लिए, टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे क्यूआर कोड को स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर। जानिए देश के अलग अलग मंडियों का हाल मंडी खबर के साथ। और हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।